दोस्तों, ट्रंप के चेले भारत की धरती पर खड़े होकर भारत सरकार के इवेंट में भारत के विदेश मंत्री के सामने बोलते हैं कि हम भारत को अपने बराबर तो नहीं आने देंगे। यानी भारत को अमेरिका अपने बराबर नहीं आने देगा। यह ऐलान किया है अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने, वो भी दिल्ली में भारत सरकार के कार्यक्रम रायसीना डायलॉग में। क्या डायलॉग मारे, जो इस बात को दिखाता है कि अमेरिका का अहंकार 7वें आसमान पर चला गया है। कभी भी आपने दूसरे देशों के बारे में इस तरह की भाषा नहीं देखी होगी कि हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे, हमने परमिशन दे दी है। परमिशन को लेकर वैसे ही बवाल कट गया है। जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई, वहां की वित्त मंत्री ने बयान जारी किया कि हमने भारत को रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने की परमिशन दी है। तो अमेरिका कौन होता है परमिशन देने वाला, ये सवाल विपक्षी नेता पीएम मोदी से पूछ रहे हैं। हालांकि परमिशन वाला मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री का बयान इस बात को भी दिखाता है कि अमेरिका इस बात की भी परमिशन नहीं देता कि भारत अमेरिका के सामने खड़ा हो सके, अमेरिका की बराबरी पर आ सके। क्या साफ साफ शब्दों में अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में बोला, पूरा बयान आपको सुनाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने बैठे थे, तो उनके सामने क्या अहंकारी बयान दिया अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने। अमेरिका के दूसरी पंक्ति के नेता ने भारत के विदेश मंत्री के सामने क्या बोला, यह बयान आपको सुनाते। उसके बाद रिएक्शन क्या आया है, पीएम मोदी पर आग बबूला हो गया है पूरा विपक्ष। पवन खेड़ा क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, सबका रिएक्शन इस बयान पर दिखाएंगे। पहले आप अहंकारी बोल सुनिए। आपने कभी भी दुनिया की डिप्लोमेसी में इस तरह के अहंकारी बयान नहीं देखे होंगे। क्या बोला अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने। मुझे लगता है कि एक बात साफ है कि सदी कई मानों में भारत के उभरने की सदी होगी और यह हमारे हित में है। और हमें लगता है कि भारत के हित में भी है कि हम भारत के साथ साझेदारी करें। आप जानते हैं कि लगभग असीमित संभावना वाला देश है। ये अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। इसके पास बहुत मजबूत आर्थिक ताकत, मानव संसाधन और दूसरे संसाधन हैं जो इसे उन देशों में से एक बनाते हैं जो इस सदी का भविष्य तय करेंगे। भारत की थोड़ी तारीफ लेकिन पूरी तरह दुकानदार वाले अंदाज में क्या बोलते हैं अमेरिका के उप विदेश मंत्री। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि वो इसका हिस्सा बने। हमें लगता है कि भारत के साथ हमारे कई ऐसे मौके हैं जिनमें दोनों को फायदा होगा। इसीलिए मैं आज यहां आया हूं क्योंकि मैं 21वीं सदी में दुनिया को देखते हुए भारत के महत्व को दिखाना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं कि वे कौन से रिश्ते हैं जिन्हें हम सच में मजबूत करना चाहते हैं। और फिर से मैं यहाँ कोई सोशल वर्क या चैरिटी करने नहीं आया हूँ। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कौन करता है कि मैं यहाँ कोई चैरिटी करने नहीं आया, मैं कोई सोशल वर्क करने नहीं आया, हम तो अपने फायदे के लिए आए हैं। इतनी बेशर्मी से आखिरकार कौन बोलता है। इतनी बेशर्मी से अमेरिका वाले बोलते हैं। आगे क्या कहते हैं क्रिस्टोफर लैंडो, कहते मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि ये हमारे देश के हित में है और हमें लगता है कि भारत के हित में भी है कि हम अपनी साझेदारी को और मजबूत करें और ये साफ तौर पर आपसी सहयोग और सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। हम उस व्यापार समझौते को लेकर बहुत उत्साहित हैं जो अब लगभग अंतिम चरण में है। हमें लगता है कि सच में लगभग असीमित संभावनाओं को खोल सकता है। इसीलिए हम भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक मौकों पर ध्यान देने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यहाँ पर एक लाइन आप नोट करिए। अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने जो एक लाइन बोली कि जो ट्रेड डील हुई है वो अमेरिका के लिए असीमित संभावनाओं को खोल सकती है। असीमित संभावनाओं का मतलब, जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अभी आपने इतनी ढील दी है, भविष्य में और ढील देने वाले हैं। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में बोला था कि अभी तो दरवाजा खोला है, अमेरिका और माल ढकेलेगा भारत के बाजार में। और भारत के किसानों का क्या होगा, भारत के व्यापारियों का क्या होगा। ऐसे में अमेरिका के उप विदेश मंत्री का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना दिखाता है कि अमेरिका ऐसी ही संभावनाएं भारत के बाजार में देखता है। आगे वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं लेकिन भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलती नहीं करेंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी, जब हमने कहा कि हम आपको अपने बाजार विकसित करने देंगे और फिर बाद में हमें पता चला कि आप कई व्यापारिक क्षेत्रों में हमसे आगे निकल गए। इसीलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी किया जाए वो हमारे लोगों के लिए सही और न्यायपूर्ण हो। तो साफ तौर पर अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो कहते हैं कि चीन वाली गलती नहीं करेंगे, भारत को अपनी बराबरी पर नहीं आने देंगे। जब मोदी सरकार के इवेंट में विदेश मंत्री के सामने, एस जयशंकर के सामने उन्होंने ऐसा दो टूक बयान दिया तो विपक्षी नेता क्या सवाल उठाते हैं। पवन खेड़ा का बयान पहले मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का बयान भी आपको सुनाएंगे और देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। पवन खेड़ा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ये कहते हैं यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो कल रायसीना डायलॉग, जिसको हमारे जयशंकर जी बहुत महत्व देते हैं, सरकार भी महत्व देती है, कल प्रधानमंत्री खुद यहां थे। जिस दिन जिस प्लेटफॉर्म पे नरेंद्र मोदी खुद गए हों, उस प्लेटफॉर्म पे क्या बोला गया मैं अब आपको बताता हूं फिर से। वी आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रेड डील दैट इज ऑलमोस्ट एट द फिनिश लाइन नाउ
And I think that can be the basis for really unlocking almost limitless potential. We are very excited about focusing on India and these economic and commercial opportunities. यहां तक तो ठीक है साहब, बट घर में घुस के मारने का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जिन्होंने हमारे घर में घुस के कल हमें मारा. बट India should understand that we are not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago, in terms of saying we are going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know you are beating us in a lot of commercial things. कि भारत को ये समझ लेना चाहिए कि जो गलतियां अमेरिका ने, यानी कि हमने, इन्होंने चीन के साथ की थी 20 साल पहले, वो हमारे साथ नहीं करेंगे. यानी कि चीन के साथ क्या गलतियां की थी कि उनको आगे बढ़ने दिया, उनकी टेक्नोलॉजी को, फिर और उनके मार्केट को, फिर चीन ने अपना ही एक तरह से खुद अपना फायदा कर लिया, अपने मार्केट्स के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने चीप लेबर के माध्यम से. हम ये गलती भारत में नहीं दोहराएंगे. अगली लाइन और खतरनाक है. अगली लाइन है, वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर वी डू इज फेयर टू आवर पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू बी अकाउंटेबल टू आवर ओन पीपल. हम जो भी करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लोग, यानी कि अमेरिका के लोग, उनके लिए सब कुछ न्याय संगत हो, क्योंकि हमारी जवाबदेही हमारे लोगों के साथ. ये हमारे घर में घुस के उस मंच से यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने कल बोला, दिल्ली में, यहां रायसीना डायलॉग्स में, यहां से 2 किलोमीटर से भी कम. इसी मंच पे कल प्रधानमंत्री भी थे. ये हो रहा है सब. तो पवन खेड़ा कहते हैं ये घर में घुसकर मारने वाला स्टेटमेंट है कि हमारे घर में खड़े होकर हमें बोला जा रहा है कि आपको हम इतना आगे तो नहीं बढ़ने देंगे कि हमारे को ही कंपीट करो. तो सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का बयान हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर दे सकते हैं? क्या इसका जवाब हम दे सकते हैं? यह भी बड़ा सवाल है. अरविंद केजरीवाल इसे लेकर क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल इस बयान को शेयर करते हुए कहते हैं, क्या भारत भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील बातचीत में केवल और केवल इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाएगा? तो विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय अमेरिका के उप विदेश मंत्री की ऐसी बेशर्मी पर क्या कहते हैं? ट्रंप के लाल ट्रंप जैसे ही हैं. एक परमिशन दे रहा है तेल लेने की, दूसरा देश में आकर कह रहा है कि हम बराबरी की ट्रेड डील नहीं करेंगे. खैर, जो काम अमेरिका बिन बोले करता ही था, अब बोल कर रहा है. दादागिरी इसको कहते हैं. तो संकेत उपाध्याय कहते हैं कि पहले यह काम बिन बोले किया जाता था. बिन बोले करने में कोई बुराई नहीं है. बात में सच्चाई है कि हर देश अपना हित देखता है. हम किसी भी देश के साथ कोई ट्रेड डील करते हैं, अपना ही देखते हैं, लेकिन मुंह पर ऐसे नहीं सुनाया जाता कि आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपकी बजाय अपना ज्यादा फायदा देखेंगे. डिप्लोमेसी में कुछ तो लिहाज बढ़ता जाता है, कम से कम बोलने में. लेकिन अमेरिका ने लगता है कि वो लिहाज भी छोड़ दिया है. अमेरिका के इस अंदाज को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इससे ज्यादा साफ साफ और दो टूक बात क्या हो सकती है? भारत अमेरिका व्यापार समझौते और पारस्परिक संबंधों के बारे में, वो भी भारत की धरती पर, भारतीय विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित सम्मेलन में अमेरिकी उप विदेश मंत्री की इस स्पष्टवादिता का हमें आभारी होना चाहिए. आगे वो कटाक्ष करते हुए कहते हैं, विश्व गुरु की ओर से राष्ट्रीय स्वाभिमान दिखाता कोई जवाब दिया गया है क्या? दिखा नहीं. अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाने वाले महामानव और उनकी राष्ट्रवादी सरकार तो ईरान पर अवैध अमेरिकी हमले पर चू भी नहीं कर सकी. ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आसन महाशक्ति का हाल है. परम प्रतापी डोनाल्ड ट्रंप जी ने भारत की दशा पर द्रवित होकर उसे रूसी तेल आयात करने की 1 महीने के लिए अनुमति दे दी. भारत आपकी कृपा के लिए आपकी वंदना करता है, हे महाराजा धीराज. तो देश के वरिष्ठ पत्रकार और विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि क्या आपके अंदर अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देने की हिम्मत नहीं है? आप अमेरिका की ऐसी दादागिरी वाली भाषा को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें. नमस्कार.